एससीपी स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। चलिए, और एससीपी स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। हम इससे पहले एक वीडियो दे चुका हूँ त्रिकोणमिति पर, और जिसमें बेसिक बात मैं बताया था, और उसमें बताया था कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। और देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको पहले सूचित करते ए बी सी। चलिए वो समकोण त्रिभुज में बनाया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और उसमें मैं यह बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाएगा ये कर्ण। क्या कहलाया जाएगा? कर्ण। ठीक है, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। और थीटा, अगर थीटा यहाँ ले चाहे यहाँ ले, थीटा तो हमेशा बदलते रहेगा। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाता है। जो, और उसके बाद बताते हैं क्या, कर्ण और लंब के अलावा शेष भुजा को आधार कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे भी अच्छी तरह से मैं इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको मैं बनाया हूँ और बताया हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ। और एक और त्रिभुज में बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, यह 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक से लिखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ थीटा लिए हैं, अब इस बार यहाँ लेते हैं थीटा। चलिए अब देखिए पी हमारा यहाँ थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। परपेंडिकुलर अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। चलिए क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, अब देखिए कर्ण और लंब के अलावा जो बिंदु, कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कह देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हम उसमें एक और पॉइंट लिखा थे क्या, कि जब थीटा के मान बदलेगा तो भुजा का भी मान बदल जाएगा। तो देखिए थीटा यहाँ था तो यहाँ आधार ले लिए, और अभी थीटा का मान चेंज हुआ तो यहाँ आधार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे मैं बताया था पाइथागोरस प्रमेय लिखे थे। क्या लिखे थे? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में हमने आपको लिखाया था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब एक चीज हम तो बोल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है किसका, मतलब कर्ण और लंब स्क्वायर का योगफल जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। मैं यहाँ तक बताया था। अब इसके आगे मैं आज फिर इसके आगे वाले पार्ट पर बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए
तो त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। एक होता है साइन थीटा। चलिए, उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद लिखेंगे टैन थीटा। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं सेक थीटा। उसके बाद लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब देखिए, यहाँ लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूँ जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया तो ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन बराबर फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा में कर्ण। लिख देते हैं, आधार बटा में कर्ण। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे v/h। और टैन थीटा बराबर हो जाता है बच्चों, टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, अब देखिए सेक, कॉसेक, सेक, कॉट, यह तीनों जो है से यह तीनों को उल्टा लिखाता है। अब देखिए हम साइन थीटा बराबर लिखे लंब बटा कर्ण। ठीक है, इक्वल टू p/h। ठीक है, तो अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h/p। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा जो हो जाता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, h बटा में b। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा में आधार। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं दोस्तों, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो लिखते हैं टैन थीटा का मान क्या है, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं आधार बटा में कर्ण। चलिए, अब देखिए यह चीज को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, कभी नहीं आप भूलिएगा। एक ट्रिक है मेरे पास, लाल कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का ट्रिक, यह हो जाता है, इसको कह सकते हैं लाल बटा में काका। कक्का, ठीक है, कक्का होता है। ठीक, लाल बटा में कक्का। अब देखिए अब इसको अंग्रेजी में लिखते हैं LAL। ठीक है, RKA। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या कि लंब। ठीक, अब देखिए तो यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कॉस थीटा। ठीक, माफ कीजिए, जगह और देना चाहिए था इसमें।
एल ए एल बटा में के ए, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह घेर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं टैन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर जब आपको यह फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सिर्फ लाल बट्टा कक्का याद रहेगा, कक्का, तो यह याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लम बटा कर एल बटा के, अर्थात लम बटा में कर। फिर उसके बाद cos थीटा बराबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर ए बट्टा के, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं आधार बटा में कर्म, ठीक है। उसके बाद है tan थीटा, है tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लम बटा आधार, ठीक है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लम बटा में आधार। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ 3 ही लिखा हूँ। अब देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है। अब इस चीज को बारीकी से याद रखने के लिए मैं एक बात बताता हूँ, ठीक। चलिए मैं इस पिक्चर को मिटाता हूँ। अब देखिए जब मैं इस पिक्चर को मिटा दिया, अब यहाँ पर लिख देते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब एक और फार्मूला यहाँ ए हो गया, ये इसको ए मान लेते हैं। अब बी और फार्मूला में लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। और दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ बताइए, देखिए दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, जिसके लिए मैं आज इतना ही पे रहने देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे बताऊंगा इसके आगे। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉसेक रहने दें, साइन को उधर ले जाके भाग दे दे, तो एक और यहाँ फॉर्मूला बन सकता है क्या, कॉसेक थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया, और दूसरे बच्चों को बताइएगा ताकि उनको यहाँ से सहायता मिले, ठीक है। और यहाँ पर लाल कक्का ट्रिक दिया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोई दूसरा ट्रिक मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। वहाँ पर मैं कुछ अलग तरह का जरूर लाऊंगा, और आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह आपको पूरा दिमाग में याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आप अगर कभी भूल भी गए तो एक बार फिर देखिएगा, फिर आपको पूरा याद हो जाएगा। आप किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, किसी को भी आप बता सकते हैं, ठीक। बाय।